हमारा शेर है कश्मीर। वो कहां से आया आपका शेर? वो कश्यप ऋषि की धरती थी। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर को जानना चाहिए। इनका शेर है कश्मीर, तो उल्टे सवाल करते हैं। कहां से आया इनका शेर? मुझे बताएं कौन से देश से आया शेर? बार बार कहते हैं शेर है कश्मीर। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पूछना चाहता हूं, जो बार बार कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं, आज पावर कहां से आई जो कश्मीर के 20 बच्चे उठा के खेलने के लिए बाहर भेज दिया, हमारे 74 बच्चों को बाहर निकाल दिया? इस इश्यू पर 29 एमएलए आपके चुप क्यों हैं? ये बोलेंगे सर, सब बोलेंगे, लेकिन अभी कल की परसों की ये बोलना आता नहीं उनको, तोतली बात में बोलेंगे, सब आएंगे। स्पोर्ट काउंसिल की जो मैडम है, गुल मैडम जो हैं, उनको अपॉइंट इस पोजीशन पर एलजी साहब ने किया, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपको लगता नहीं कि एलजी प्रशासन को भी इंटरवीन करना चाहिए? पूरी कमानी मुख्यमंत्री के पास है, एनसी के पास है, तो वहाँ गवर्नर साहब क्या करेंगे? आपके मात्र ये कहने से सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ और भी करना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव किया तो लोग रोडों पर आ जाएंगे और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, एनसी को बख्शे नहीं जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल। हमारे बच्चों को क्यों बार बार निकाला जा रहा है? रोड पे आ जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल सीट का मसला हुआ था, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को मेडिकल सीट्स का जो मसला हुआ था, उस पर आप लोग रोड पे क्यों नहीं आए? इस इशू को लेकर सड़क पे इसलिए आ जाएंगे उमर अब्दुल्ला के पास इसकी पावर है। उस इशू को लेकर सड़क पे क्यों नहीं आए जो एलजी के पास पावर है? देखिए, जो गलत है वो गलत है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई मौका नहीं दिया अभी तक। आप जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो कम से कम बोलते तो हैं, गूंगे नहीं है। इन्होंने ये भी कहा सरकार बनाने से पहले हम 1 लाख नौकरियां देंगे। कहां 1 लाख नौकरियां? मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं। 12 सिलेंडर देंगे, कहां वो 12 सिलेंडर? वो तो आपने भी कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा। मुझे नहीं 15 देखिए मेरी हाईवे दिए गए भारतीय जनता पार्टी ने, और जम्मू से लेकर लखनपुर तक, सुनिए मेरी बात, जम्मू से लेकर लखनपुर तक हाईवे, फ्लाईओवर, दिल्ली से लेकर जम्मू तक एक्सप्रेस रोड, भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष में काम किया। टोल किसने लगाया उन सड़कों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? उस पर टोल किस? पुट्टी छोड़ना, सुट्टी छोड़ना, पुट्टी छोड़ना, सुट्टी छोड़ना, सर ये नहीं होता। कहा था ये कि हमारी आते ही उखाड़ देंगे, जेसीबी लेकर जाएंगे वहां पर। तो हमारी सरकार कहाँ आई है? सरकार तो एनसी की है। जब आएगी उखाड़ दोगे? जब आएंगे फिर रियायत करेंगे। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो कुछ करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही भाई? तो सेंटर के हाथ में ही है। मेरी बात नहीं समझते। हमारी सेंटर उग्रवाद का हमला, मिनी डट्टो की फैक्ट्री, पाकिस्तान से बात करो, यही बार बार कहते थे जो लोग। अभी तो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, जम्मू का है, वो भी एनसी का जी। देखा तो जम्मू के हैं वो, एनसी का है। हाँ। हमारा हो रहा है तो फायदा नहीं जम्मू को उसके? तो क्या जम्मू को फायदा? आप फायदा देख रहे हो? मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, मुझे पता है इनका तारुफ की जरूरत नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी रहती है। ये बाबा चंचल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ काम करने वाले, कामकाज संभालने वाले, और उसके बाद बहुत अच्छे इंसान है। ये ऑन कैमरा मुझे पता नहीं इनकी शख्सियत क्या है, लेकिन ऑफ कैमरा में इनको जानता हूँ। पता नहीं कितनी बेटियों की शादी इन्होंने करवाई है, कितने गरीब की मदद इन्होंने की है। बाबा जी मेरे साथ है, आपने वक्त दिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार बाबा जी। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जी सर। इस मुद्दे पर बात कोई करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि सबने जब मुंह पे उंगली रखी है तो क्यों ना बाबा चंचल जी का रुख किया जाए। जी सर। आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ऐसी ट्रॉफी है जिसके बाद आप भारत में खेल सकते हो, भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो सारी दुनिया में। जी सर। फुटबॉल टीम है ये। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की टीम जाती है फुटबॉल संतोष ट्रॉफी में खेलने के लिए, 74 लोग जम्मू से और 24 लोग कश्मीर से आते हैं। 74 के 74 जम्मू के रिजेक्ट हो जाते हैं, कश्मीर के 24 में से 20 सिलेक्ट होकर टीम बनकर चली जाती है। जी। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए सर, ये हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव जो है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो एनसी सरकार है, ये जम्मू के साथ भेदभाव करती नजर आ रही है। मैं देख रहा हूं, अगर हमारे जम्मू के 74 बच्चे थे और कश्मीर के 24 बच्चे थे, 24 से वो 20 बच्चे उठाते हैं तो उनको खेलने के लिए भेज देते हैं। हमारे 74 बच्चे जो हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत गलत कदम उठाया है और जम्मू के साथ भेदभाव किया है। हमारे बच्चे जो है खेलने कूदने में नंबर 1 पर आते हैं, पढ़ाई में नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन फरूक अब्दुल्ला सरकार जो है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, एनसी सरकार जो है, ये हमारे साथ भेदभाव करती नजर आ रही है।
तो आप लोग बाबा जी, आप तो बात कर रहे हो इस पर, मैंने आपको अप्रोच किया, आपको कॉल किया, आपने कहा मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, ये गलत हुआ है, लेकिन आपके जो 29 विधायक हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है इसमें? सर वो भी बोलेंगे, अभी ये कल परसों की बात है, लेकिन सारे इसका जवाब देंगे। लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन ये एनसी सरकार है और इसकी पावर जो है ये एनसी के पास है और इनकी सरकार है। बीजेपी की तो कोई सरकार है ही नहीं, क्योंकि अगर एमएल हमारे नती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि बीजेपी सरकार जम्मू में आई थी तो इतना काम जम्मू में हुआ है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है उसका टोटल भी नहीं मार सकती। इस इश्यू पर 29 एमएलए आपके चुप क्यों हैं? ये बोलेंगे सर, सब बोलेंगे, लेकिन अभी कल की परसों की ये बोलना आता बात नहीं उनको, तोतली आवाज में बोलेंगे, सब आएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है। आपकी किसी से बात हुई इस बारे में? नहीं, मेरी किसी के साथ बात नहीं हुई, लेकिन भेदभाव हो रहा है। क्यों सहेंगे हम भेदभाव? अगर एनसी सरकार हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करती है तो हम एनसी सरकार को माफ नहीं करेंगे। ये जम्मू के लोगों को सोचना चाहिए, वैष्णो देवी ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए जो लोग हमारे बच्चों के साथ भेदभाव करें। अगर हमारे 74 बच्चे थे, क्या 74 बच्चों में 5 भी बच्चे हमारे काबिलियत नहीं थे? ये हमारे बच्चों की बेइज्जती कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पूछना चाहता हूं, जो बार बार कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं, आज पावर कहां से आई जो कश्मीर के 20 बच्चे उठा के खेलने के लिए बाहर भेज दिया, हमारे 74 बच्चों को बाहर निकाल दिया? ये सिलेक्शन जो हुई है ये की है स्पोर्ट काउंसिल ने, और स्पोर्ट काउंसिल को हेड करते हैं, जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला साहब करते हैं, उनकी सरकार का हिस्सा है, सतीश शर्मा जी इसके मिनिस्टर हैं। लेकिन स्पोर्ट काउंसिल की जो मैडम है, गुल मैडम जो हैं, उनको अपॉइंट इस पोजीशन पर एलजी साहब ने किया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपको लगता नहीं कि एलजी प्रशासन को भी इंटरवीन करना चाहिए? नहीं सर, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, जे एनसी सरकार ने जो कदम उठाया है, जो मुख्यमंत्री है, जम्मू का भी है, कश्मीर का भी है, इसने हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब पूरी कमानी मुख्यमंत्री के पास है, एनसी के पास है, तो वहां गवर्नर साहब क्या करेंगे? आपके मात्र ये कहने से सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ और भी करना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव किया तो लोग रोडों पर आ जाएंगे और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, एनसी को बख्शा नहीं जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल। हमारे बच्चों को क्यों बार बार निकाला जा रहा है? रोड पे आ जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल सीट का मसला हुआ था, वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को मेडिकल सीट्स का जो मसला हुआ था, उस पर आप लोग रोड पे क्यों नहीं आए? हर आदमी, हर नौजवान इस एनसी के खिलाफ है, इन फैसलों के खिलाफ है। अगर हमारे बच्चों को उस दौरान भी एक सीट नहीं दी गई और 42 लोगों को कश्मीर से बाहर रखा गया, सीटें दी गई, और इसके बाद एक गलती इनसे होती है, दूसरी गलती पैर पर ये करते हैं कि 74 बच्चों से 74 बच्चे ही हमारे बाहर निकाल देते हैं। तो मुख्यमंत्री किस चीज का भाई? उस इश्यू को लेकर आप रोड पे क्यों नहीं आए? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट्स को लेकर बिल्कुल हम भी बैकफुट पे क्यों? आपको लगता है कि उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एलजी की है इसलिए? हर आदमी इस आवाज को उठाने के लिए तैयार है। आप देखिए, हर आदमी मैदान में आएगा, हर आदमी रोड पर जाएगा। अगर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो एनसी सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं मेडिकल सीट्स को लेकर, कर क्या रहे हो आप? होगा, लेकिन फैसला कर रहे हैं। देखो भगवान क्या करता है, बच्चों को हक मिलना चाहिए, सबको बच्चों को हक मिलना चाहिए। नहीं है? आपने कहा इस इश्यू को लेकर सड़क पे आ जाएंगे, उस इश्यू को लेकर सड़क पे क्यों नहीं आए? इस इश्यू को लेकर सड़क पे इसलिए आ जाएंगे उमर अब्दुल्ला के पास इसकी पावर है, उस इश्यू को लेकर सड़क पे क्यों नहीं आए जो एलजी के पास पावर है? देखिए, जो गलत है वो गलत है। अगर माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में अगर कश्मीरी नौजवानों को वहां पर 42 लोगों को सीटें दी गई हैं तो हमारे नौजवानों को भी देनी थी। हाँ। मैं तो इसके खिलाफ बिल्कुल बोल रहा हूं, आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूं। और उसके बाद जो मैं आवाज सुन रहा हूं, 24 बच्चे कश्मीर के आते हैं, 74 बच्चे हमारे जम्मू के, पुंछ सुरजौरी के, डोडा भद्रवाह के, सब आते हैं। उन 74 बच्चों को बाहर निकाला जाता है, 20 बच्चों को उठा के खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। उनके जो कोच हैं, उन कोचों को भी नहीं पता जब कौन से बच्चों को ये बाहर भेज रहे हैं, जब खेलने के लिए चले जाते हैं तब पता चलता है। आप इतना खुलकर बोलते हो, हर मुद्दे को टच करते हो। एक लंबे अरसे से आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो है सेवेदार के रूप में काम कर रहे हो। जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई मौका नहीं दिया अभी तक। आप जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो कम से कम बोलते तो हैं, गूंगे नहीं है। सर बात ऐसा है कि भारत के लिए, देश के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। हाँ। देश के हित की बात जहां होगी वहां हम आवाज उठाएंगे। मसला हमारा पार्टी का नहीं, मसला हमारे देश का है।
देश के लिए बोलेंगे और नौजवानों के लिए बोलेंगे। जवान भारत की शान, जवान है तो देश है। और जानबूझकर ऐसी चर्चा करते हैं जो मतलब लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस इश्यू को लेकर कब तक सड़क पे आ जाएंगे आप लोग, या चर्चा चल रही है इसकी? अभी चर्चा इसकी चल रही है सर। मैं ये बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू, कोई चोरी छुपे बात नहीं कर रहा हूं। उमर अब्दुल्ला साहब ने, एनसी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ गलत प्रभाव किया है। क्या हमारे बच्चे अनपढ़ हैं? क्या हमारे बच्चे फुटबॉल खेल नहीं सकते? क्यों हमारे 74 बच्चों से कुछ बच्चे लेके इन्होंने आधी टीम कश्मीर की बनानी चाहिए थी, आधी टीम हमारी भी जम्मू की लानी चाहिए थी। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? लेकिन इन्होंने ये भी कहा सरकार बनाने से पहले हम 1 लाख नौकरियां देंगे। कहां 1 लाख नौकरियां? मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूं। 12 सिलेंडर देंगे, कहां वो 12 सिलेंडर? वो तो आपने भी कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएगा। मुझे नहीं 15 देखिए मेरी बात, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडरों के लिए कहा था तो घर घर सिलेंडर देने का काम भी किया। 15 लाख भारतीय जनता पार्टी ने काम किया सर। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, मैं उमर अब्दुल्ला को भी कहना चाहता हूं, आप एक बार इसका मुझे टोटल मार के दिखाइए। जब जम्मू से कश्मीर लोग पहुंचते थे तो 1.5 2 दिन लगते थे, लेकिन आज 5 घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं। वो हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं। जम्मू से लेकर रेल का काम जितना है, रेल जाने का आज काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जम्मू और कश्मीर में रिंग रोड दिया गया, जम्मू और कश्मीर में एम्स दिए गए, और जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे दिए गए भारतीय जनता पार्टी ने। और जम्मू से लेकर लखनपुर तक, सुनिए मेरी बात, जम्मू से लेकर लखनपुर तक हाईवे, फ्लाईओवर, दिल्ली से लेकर जम्मू तक एक्सप्रेस रोड, भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष में काम किया। पत्थरबाजों को खत्म किया, जो उग्रवाद की जो फैक्ट्री चलाते थे उस फैक्ट्री को खत्म किया, और लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। आज किसी की जरूरत नहीं उस झंडे को डाउन कर सके। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। एनसी की सरकार जब आती है 1990 में, फरूक अब्दुल्ला साहब की एनसी की सरकार थी, 1990 में लाखों लोगों को कश्मीर से बाहर निकाला गया, लोगों से घर से बेदखल किया गया, लोगों से कत्लेआम किया गया। सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। फिर एनसी यही करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के साथ? टोल किसने लगाया उन सड़कों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उस पर टोल किसने अगर लगाया? सर अरबों खरबों पे रोड के लिए हैं। अगर हम एक्सप्रेस जैसे रोड बनता जम्मू आ रहा है तो हम 12-13 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। तो अगर हम 6 घंटे में जम्मू से दिल्ली पहुंचेंगे ना, हमें टोल देते भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आपके लोगों ने ये क्यों कहा था कि पुट्टी छोड़ना, सुट्टी छोड़ना, सुट्टी छोड़ना सर, इंजन नहीं होता। लेकिन ये है भाई, अगर अरबा खरबा हाईवे पर लगा देना, हाईवे बना देना सारे लोके वास्ते, तो सारे लोके भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ योगदान करना चाहिए। किसने कहा था ये कि हमारी आते ही उखाड़ देंगे, जेसीबी लेकर जाएंगे वहां पर? तो हमारी सरकार कहाँ आई है? सरकार तो एनसी की है। जब आएगी उखाड़ दोगे? जब आएंगे फिर रियायत करेंगे। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो कुछ करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है भाई? तो सेंटर के हाथ में ही है। मेरी बात नहीं समझते। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है भारत के लिए, देश के लिए? आप बताइए, कहां थे इतने बड़े रोड? आप बताइए मुझे। बात तो सही है। कभी एनसी ने, कांग्रेस ने पिछले 70 वर्ष का क्या किया? अब मुझे बताएं। हम यही सुनते थे, आज एक कॉल आती है जम्मू कश्मीर बंद, वहां एक कॉल आती है उग्रवाद का हमला, मिलिटेंटों की फैक्ट्री, पाकिस्तान से बात करो, यही बार बार कहते थे जो लोग। अभी तो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, जम्मू का है। वो भी एनसी का जी। है तो जम्मू के हैं वो, एनसी का है। हाँ। हमारा थोड़ा है। तो फायदा नहीं जम्मू को उसके? तो क्या जम्मू को फायदा? फायदा देख रहे हो? उमर साहब ने कहा 73 बच्चे हमारे जम्मू के बाहर निकाल दिए, 20 बच्चे खेलने के लिए बाहर भेज दिए। उनके कोचों को भी नहीं पता कौन से बच्चे कामयाब हुए हैं, कौन से नहीं हुए। आपका स्पोर्ट मिनिस्टर जम्मू के हैं, सतीश शर्मा जी। वो भाई एनसी है। उमर साहब तो कहते हैं मैं नुमाइंदगी दी है जम्मू को। ये एनसी की सरकार है। आप देखते नहीं, ये बार बार कहते हैं हमारा शेर है कश्मीर। वो कहां से आया आपका शेर? वो कश्यप ऋषि की धरती थी। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर को जानना चाहिए। इनका शेर है कश्मीर, उल्टे सवाल करते हैं। कहां से आया इनका शेर? मुझे बताएं, कौन से देश से आया शेर? बार बार कहते हैं शेर है कश्मीर, सीधा कहे ना कश्यप ऋषि की धरती है। उस कश्यप ऋषि की धरती पर इन लोगों ने धांधली मिटा के रखी है। लोगों को काटा जा रहा है, लोग कोई घूमने के लिए जाता है, वहां गोली मारी जाती है, अत्याचार होता है। इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रियायत मिले। आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जम्मू से है, कोई फायदा नहीं हुआ इसका? भाई किस चीज का फायदा? आपके सामने मैं देख रहा हूं 24 बच्चे कश्मीर के आते हैं, तो 74 बच्चे हमारे जम्मू के।
74 बच्चों को बाहर निकाला जाता है, 24 बच्चों से 20 बच्चे उठा के खेलने के लिए बाहर भेजे जाते हैं। ये कौन सी सपोर्ट है? क्या करेंगे अब आप इसके लिए? मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपील करना चाहता हूं, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हमारे बच्चे इतने लैक हैं, अनपढ़ हैं, जो हमारे बच्चों की बार बार एनसी पार्टी जो है बेइज्जती करती है? शुक्रिया बाबा जी, हम शुक्रगुजार हैं बाबा चंचल जी के। मैंने पहले बताया कि ऑन कैमरा पता नहीं, ऑफ कैमरा बड़े ही दिल के अच्छे इंसान हैं। कम से कम बात तो करते हैं कैमरा के सामने आकर, अपने जज्बात तो रखते हैं। अब सवाल ये है कि इस साल जो संतोष ट्रॉफी में जो होना था वो हो गया, वो 20 बच्चे चले गए कश्मीर से, वो खेल रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आने वाले सालों में ये दोबारा ना हो, इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैंने जो आपसे पहले कहा कि मुझे समझ आता है जम्मू यूटी, कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, अब मुझे समझ नहीं आता जम्मू कश्मीर यूटी। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।